नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी। विद्युत प्रतिरोध के सूत्र तथा मात्रक को बताया जाएगा। विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में होगी। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए विद्युत प्रतिरोध की अगली परिभाषा क्या है। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए विद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध अथवा केवल प्रतिरोध भी इसको कहते हैं। इसको R से निरूपित किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध को R से निरूपित किया जाता है। अब देखिए परिभाषा के अनुसार किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर को V से निरूपित किया जाता है और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात विद्युत धारा को I से निरूपित किया जाता है। तो परिभाषा के अनुसार R बराबर हो जाएगा V/I। R बराबर क्या हो जाएगा V/I, अर्थात प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा विद्युत धारा। अब देखिए मात्रक क्या होगा। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट और धारा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध अर्थात विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इस वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम भी कहा जाता। आप वोल्ट प्रति एम्पियर कहिए अथवा केवल ओम कहिए। ओम को हम इस ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए विद्युत धारा की निर्भरता अर्थात विद्युत धारा किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। देखिए चालक का प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि यदि चालक का प्रतिरोध R है और उसकी लंबाई L है तो जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो संकेत में हम ऐसे लिख सकते हैं R अनुक्रमानुपाती या समानुपाती L। R यानी विद्युत प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती L। इसका अर्थ होगा जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती जाएगी उसका प्रतिरोध उसका रुकावट बढ़ता जाएगा। अब देखिए चालक की मोटाई पर। चालक की मोटाई पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसकी मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसकी मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चालक तार की यदि हम मोटाई बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा घटता जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा घटता जाएगा। और यदि उसकी मोटाई को हम क्या करें
घटाते जाएं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी दोनों में व्युत्क्रम का अनुपात है, उल्टा का अनुपात है। तो हम इसको इस प्रकार, यदि प्रतिरोध को R से जानते हैं, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लीजिए ये आपका ये चालक तार है, इसको काट दीजिए, जो इसकी ये क्षेत्रफल होगा। अब जैसे ये है, इसको काट देंगे तो ये इसका क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि क्षेत्रफल उसका A है तो R अनुक्रमानुपाती 1/A, जहाँ A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए अगला है चालक तार के पदार्थ पर। चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, जैसा पदार्थ रहेगा वैसा उसका प्रतिरोध रहेगा। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यदि फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा। नमस्कार।